हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल स्टडी विद अनस में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो कि आगामी पेट परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए गाइस, हम इसे शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम फ्रेंड्स शुरू करते हैं करंट अफेयर। देखिए, पहला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट भी है, कि भाई माध्य मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ठीक है, तो वो वर्ष 1995 में शुरू की गई थी। ठीक है, वर्ष 1995 में शुरू की गई थी। अब आता है अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना सोरल, ठीक है, फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है। ठीक है, तो वह प्रस्तावित है ओंकारेश्वर। ठीक है, ओंकारेश्वर में वह प्रस्तावित है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगभग हम इसमें 35 क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है कि भाई कैटालीन, ठीक है, नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। तो वह कौन से देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, क्या नाम है उनका, कैटलिन नोवाक। तो वह बनी है, ठीक है, हंगरी की। कहाँ की, हंगरी की वह राष्ट्रपति बनी है। चलिए फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है भाई इसरो का पूरा नाम क्या है। ठीक है, इसरो का पूरा नाम क्या है, डायरेक्टली पूछ लेगा। ठीक है, तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसरो का पूरा नाम है। चलिए फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन कि भाई, ठीक है, किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व, ठीक है, हाल ही में, ठीक है, विश्व पिगोलिन दिवस पर एक भारतीय पिगोलियम को रेडियो टैग दिया या टैग किया, वो कौन सा है। ठीक है, तो वह है, ठीक है, मध्य प्रदेश। कौन सा है, मध्य प्रदेश है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं। अब आता है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है कि भाई संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को क्या घोषित किया गया है। ठीक है, तो वह किया गया है मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष। किसका, मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष, इसे घोषित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। ठीक है, सातवें क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है। ठीक है, तो वह है भैया CUET। क्या है, CUET इसका नाम है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। मार्च 2022 में असम मेघालय की सीमा, ठीक है, विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो किसने हस्ताक्षर किए, वह किए भैया केंद्रीय गृह मंत्री असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आता है नवा क्वेश्चन। ठीक, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री, ठीक है, स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है। ठीक है, कौन सा लक्षित समूह है, तो वह भैया फुटपाथ विक्रेता। कौन सा, फुटपाथ विक्रेता। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं, आते 10वें क्वेश्चन की तरफ। 22 और 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, कि जुलाई अगस्त में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। ठीक है, या, ठीक है, या 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया मतलब ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, इन दोनों में से हमें लगाना है कि भाई एक सही है क्वेश्चन का। ठीक है, ए सही है, क्या, कि भाई जुलाई अगस्त, ठीक है, जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। चलिए फ्रेंड्स, इसका हम लगा देते हैं। ठीक है, केवल ए सही है। ठीक है, केवल ए सही है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं भारत में किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक, ठीक है, इक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया। ठीक है, तो वह किया कर्नाटक ने। किसने किया, कर्नाटक ने किया। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है,
तो वह बनी है भैया सामिया सुलूहु हसन। ठीक है, सुलूहु हसन। ठीक है, सामिया सुलूहु हसन तंजानिया की क्या बनी है, महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। तो भाई किसने जीता है, वह जीता है भैया पीवी सिंधु ने। किसने, पीवी सिंधु ने। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14वां क्वेश्चन कि जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी। ठीक है, तो किस वर्ष में की गई थी, 2021-22 में की गई थी। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हमने लिए हैं, तो आप इन्हें सारों को जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था। तो ये ऑपरेशन कौन से थे, ऑपरेशन यमुना था, ऑपरेशन गोदावरी थी, या ऑपरेशन हिमालय था। तो कौन सा था, ऑपरेशन गंगा था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ऑपरेशन गंगा था। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा था, ऑपरेशन गंगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 16वां क्वेश्चन कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु केंद्रीय पर्यावरण जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की, जो मनाया जाएगा। ठीक है, बताइए 5 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर को, ठीक है 15 अप्रैल को, 15 जुलाई को, कौन से अप्रैल मनाया जाएगा। ठीक है, तो वह मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आता है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है। ठीक है, 110, 136, 130, 140। तो हमें बताना है कौन से स्थान पर भारत आया है। तो भारत आया है 136वां स्थान प्राप्त किया है। चलिए फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 का विजेता निम्नलिखित में से कौन थी। ठीक है, कैरोलिना बिलावस्का, टोनी सिंह, ओलिविया यासे, या श्री सैनी। तो कौन थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोलिना बिलावस्का। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है WHO, परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। ठीक है, वो जापान में, जामनगर में, या सोमवार दक्षिण अफ्रीका में, या हरिद्वार भारत में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जामनगर भारत में। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। BIMSTEC, ठीक है, जिसे हम बिम्स्टेक भी कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि PM नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 में संबोधित किया था, या दूसरा के 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। ठीक है, और ठीक तो कौन सा सही है, जाहिर सी बात है PM मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर में सम्मेलन 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था, पहला सही है। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, केवल एक सही, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं 21वां क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ पर, ठीक है, पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक, ठीक है, फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत कौन सा शहर है। मुरादाबाद, पटना, कोटा, इंदौर। ठीक है, इंदौर तो हो नहीं सकता, इंदौर तो बहुत स्वच्छ शहर है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मुरादाबाद। ठीक है फ्रेंड्स, मुरादाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं भारत में जारी सौर ऊर्जा संचालित, ठीक है, पहला हवाई अड्डा। ठीक है, तो कहाँ पे, अहमदाबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, कोचीन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोचीन है। ठीक है, कोचीन। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन। ठीक है, कि 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य, ठीक है, राज्य और ऊर्जा और जल सूचांक के अंतर्गत भारत निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाली 3 राज्य कौन से हैं। ठीक है, तो हमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य बताने हैं, गुजरात, केरल, पंजाब। ठीक है, गुजरात और केरल, पंजाब। आता है 24वां क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्ष में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि की है। तो कौन से राज्य ने की है। ठीक है, तो वह किया आंध्र प्रदेश ने। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार किए गए होगा, कौन सा कथन सही है ये हमें देखना है। ठीक है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में से प्रारंभ हो गया था, या इसका मुख्य उद्देश्य कंपनियों का
ठीक है, विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक। ठीक है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में से प्रारंभ किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। फिर आज देखते हैं ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियन, ठीक है, चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई या भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसका। ठीक है, और इसका सही आंसर जो है ए है कि यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन ये है कि भाई कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया, वह किसके द्वारा निर्मित हुई थी? ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, ठीक है, पैनेसिया बायोटेक, ठीक है, और जाइडस कोडिला। तो भैया इसका आंसर है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला, के सीरम इंस्टीट्यूट से बनी थी। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सेंट्रल, 30वां क्वेश्चन, कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है। ठीक है, तो वह करता है नई दिल्ली का एक IT पार्क का निर्माण या एक आम केंद्र शिवाचालिक के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण, ये नई दिल्ली में वाणिज्यिक के क्षेत्र का निर्माण करता है, या सभी मंत्रियों के लिए ठीक है सभी मंत्री के लिए आवासों का निर्माण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है फ्रेंड, बी हो जाएगा, एक आम केंद्रीय शिवाचालय के साथ एक नई संसद के, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण करता है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसका हो जाएगा सी। ठीक है, 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। अब आता है अगला कि भाई ओलंपिक 2021 में भारत के लिए, सबको पता है भाला फेंक। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते थे। तो भारत ने जीते थे 19 पदक। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखते हैं 33वां क्वेश्चन, कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते थे। टोक्यो पैरा ओलंपिक में 21 जीते टोटल, 19 जीते थे या 22 जीते थे या 18 जीते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। कितने जीते थे? 19 जीते थे। अभी बताया पीछे, क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखते हैं पैगासस सॉफ्टवेयर जो था किस देश के विकसित किया गया था? इजराइल, ब्राजील, रूस, चीन। तो ये सब जानते हैं इसे, इजराइल ने विकसित किया था। किस देश ने भारत को स्पुतनिक बी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? तो स्पुतनिक कहाँ का होता है तुम्हें पता है? स्पुतनिक जो होता है कहाँ का? रूस के नाम। रूस का सबसे पहला जो अंतरिक्ष यान था कौन सा था? उसका नाम स्पुतनिक था। तो जाहिर सी बात है स्पुतनिक कहाँ का होगा? रूस का होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 36वां क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं 36वां क्वेश्चन कि भाई जो बाइडन जो है ने पद ग्रहण किया था अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में, 48वें या 49वें, ये हमें बताना है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर सही है कि वह अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, और आपको अगर ये सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि हम और वीडियो आगे को लाएं या ना नहीं। ठीक है, और ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हमने आपको बताए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं जो आपको इससे जवाब देना है। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि जनवरी 2022 में 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है फ्रेंड्स। ठीक है, कि वह कौन सा, प्रयागराज में रखी, काशी में, मेरठ में या दिल्ली में, या आपको जरूर देना है जवाब कमेंट में। ठीक है, और चलिए फ्रेंड्स, और हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।